बंज महमूद का जन्म नॉर्दर्न इराक में हुआ था, एक कुर्दिश फैमिली में जो ट्रेडिशन और स्ट्रिक्ट रूल्स को बहुत मानती थी। बचपन में बंज शांत, जेंटल थी और लोगों को खुश करना उसे अच्छा लगता था। उसकी फैमिली उसे नज़ बुलाती थी, जिसका मतलब होता है सॉफ्टनेस। वह एक न्यूबॉर्न लैम्ब जितनी जेंटल थी। इराक में लाइफ मुश्किल थी, लेकिन बंज के भी सपने थे। वह सेफ रहना चाहती थी, प्यार पाना चाहती थी और एक दिन अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहती थी। जब बंज छोटी थी, उसकी फैमिली वॉर और डेंजर की वजह से इराक से भाग गई। उन्हें एक बेटर लाइफ की उम्मीद थी और वे रिफ्यूजी बनकर यूनाइटेड किंगडम आ गए। इस नई कंट्री में बंज ने साउथ लंदन में स्कूल जाना शुरू किया। उसने इंग्लिश सीखी, फ्रेंड्स बनाए और एक ऐसी दुनिया देखने लगी जहां लड़कियों के पास चॉइस हो सकती थी। लेकिन इस नई जगह में भी बंज की फैमिली अपनी पुरानी बातों को कसकर पकड़े हुए थी। बंज की कहानी सिर्फ सैडनेस के बारे में नहीं है, यह ब्रेवरी के बारे में है कि कैसे एक यंग वुमन ने बार बार अपनी सच्चाई जीने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि लोग उसकी हेल्प करेंगे। उसे यकीन था कि सच बोलने से वह बच सकती है। यही बात उसकी कहानी को इतना पावरफुल और याद रखने लायक बनाती है। उसकी लाइफ एक सिंबल बन जाएगी। बंज की फाइट और उसका ट्रेजिक एंड दुनिया को दिखाएगा कि हमें विक्टिम्स की बात क्यों सुननी चाहिए और सो कॉल्ड ऑनर क्राइम्स को रोकना चाहिए। उसकी आवाज जो बहुत जल्दी खो गई, आज भी उन कई लोगों के लिए बोलती है जिन्हें चुप करा दिया गया है। जब बंज सिर्फ 17 साल की थी, उसकी फैमिली ने उसे बताया कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होगी जिसे वह मुश्किल से जानती थी। वह उनके लिए उसकी शादी अरेंज करना उनकी ड्यूटी था, उसकी चॉइस नहीं। आदमी के साथ रहती थी जो उसे प्यार नहीं करता था और न ही उसकी रिस्पेक्ट करता था। उसका नया हस्बैंड अब्यूसिव था। वह उसे हर्ट करता था, इंसल्ट करता था और उसके साथ ऐसा ट्रीट करता था जैसे वह किसी काम की नहीं थी। बंज आइसोलेटेड और डरी हुई थी। उसने एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन दर्द और भी बढ़ता गया। बंज का हस्बैंड उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था या फ्रेंड्स से कांटेक्ट नहीं करने देता था। जब उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने उसे धमकी दी। उसने एक डायरी रखना शुरू किया, हर चोट और इंसल्ट को लिखती थी। उसने अपनी इंजरीज की फोटोज भी ली, यह उम्मीद करते हुए कि कोई एक दिन उसकी बात पर यकीन करेगा। लेकिन जब उसकी फैमिली को अब्यूज के बारे में पता चला तो उन्होंने हेल्प नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उससे कहा कि वह अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए और कोशिश करे, और जब वह भाग जाती थी तो उसे बार बार वापस भेज देते थे। 2 साल बाद बंज और सहन नहीं कर पाई। उसने अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए छोड़ने की हिम्मत जुटाई। वह अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गई, अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखते हुए। लेकिन उसकी फैमिली की नजरों में अपने हस्बैंड को छोड़ना और भी ज्यादा शर्म लेकर आया। अपनी मैरिज से बच निकलने के बाद बंज ने एक नया चैप्टर शुरू करने की उम्मीद की। वह रहमत सुलेमानी से मिली, एक काइंड और जेंटल आदमी जिसने उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। पहली बार बंज ने रियल हैप्पीनेस और लव फील किया, बच्चे, एक घर और डर से फ्री लाइफ। उनका रिलेशनशिप उसकी उम्मीद थी, एक डार्क दुनिया में उसकी लाइट थी। लेकिन उसकी फैमिली और कम्युनिटी उसे क्लोजली वॉच कर रही थी। उनकी नजरों में अपनी पसंद के किसी से प्यार करना एक और डिसग्रेस था। बंज और रहमत ने अपने प्यार को सीक्रेट रखा, हिडन प्लेसेस में मिलते थे और फोन पर फुसफुसाते थे। यहां तक कि सिंपल एक्ट्स जैसे हाथ पकड़ना भी बंज को डेंजर में डाल सकते थे। अगर उसकी कम्युनिटी का कोई उन्हें एक साथ देख लेता। जल्द ही उसकी फैमिली को पता चल गया। उन्होंने उसका पीछा किया, उसे स्पाई करने के लिए रिलेटिव्स भेजे और उसे धमकी दी अगर उसने रहमत से मिलना बंद नहीं किया। बंज को अपनी सेफ्टी का डर लगने लगा। उसकी लाइफ डेंजर में बनी रही। जनवरी 2006 में बंज की फैमिली ने उसे घर बुलाया, उसके डाइवोर्स के बारे में बात करने का वादा करते हुए। वह आखिरी बार पुलिस के पास गई, एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि वह डरी। लेकिन रहमत, उसका बॉयफ्रेंड, ने कभी सर्च करना बंद नहीं किया। उसने उसे मिसिंग रिपोर्ट किया और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुश किया। बंज के अपने वर्ड्स, लेटर्स और स्टेटमेंट्स में छोड़े गए ने डिटेक्टिव्स को यह समझने में हेल्प की कि असल में क्या हुआ था। उसकी फैमिली का उसे दुनिया से मिटाने का प्लान फेल हो गया, क्योंकि उसकी सच्चाई इतनी स्ट्रांग थी कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुश्किल थी। फैमिली और कम्युनिटी ने एक दूसरे का साथ दिया, बात करने से मना कर दिया। लेकिन डिटेक्टिव कैरोलिन गूडे के लीडरशिप में ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके फादर को अरेस्ट किया गया, अंकल को अरेस्ट किया गया, कजिन्स को अरेस्ट किया गया। ब्रिटेन में पहली बार सस्पेक्ट्स को इराक से वापस लाया गया ताकि वे जस्टिस का सामना कर सकें। कोर्ट में बंज की सिस्टर बेखाल ने बहादुरी से गवाही दी, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। किलर्स को लाइफ के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन बंज के लिए बहुत देर हो